जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सतगुरु महाराज की जय हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना कितनी बार भी किया जाए उतना ही कम है। क्या मैं ये कहूँ कि उठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त गुरु जी का शुक्राना करते रहूं कि उन्होंने मुझे ये लाइफ ब्लेस करी है। मतलब मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से, उनके मेहर से आज मैं ज़िंदा हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में गुरु जी, कोटि कोटि नमन। आपके कमर रूपी चरणों में मैं सदा सदैव नमन करती रहूं गुरु जी। मुझे इतनी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी। मेरा ये शुक्राना शायद, मुझे नहीं पता गुरु जी मैं अपना शुक्राना कैसे करूं। मेरे मतलब जो चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई ना जो सोची भी नहीं थी गुरु जी, और हो गई। लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस इतनी ज़्यादा चल रही थी कि मैं कब से सोच रही थी कि मैं आपका शुक्राना करूं, अपने घर में सत्संग करूं, पर देखिए कुछ नहीं पता चला और एक दिन के अंदर ही सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया। इतना सुंदर सत्संग हुआ कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से 15 अगस्त 2024 से जुड़ी हूँ, वो भी अपनी सिस्टर इन लॉ के थ्रू। उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी कि उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया, या ये कहूँ कि गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी तू आ, तुझे मेरी ज़रूरत है, तू मेरे पास आ। और सच में जैसे उनके साथ मेरा रिश्ता बना है ना, उन्होंने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना है। बहुत कुछ बदल के रख दिया है गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे सपने दर्शन दिए थे। उस दिन मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, उनके स्वरूप के आगे, और मैंने बोला था गुरुजी आप मेरे अंग संग हैं ना, तो आप मेरे सपनों में आके मुझे दर्शन दीजिए। मुझे तब यकीन होगा कि आप मेरे अंग संग हैं। और बस यही कह के मैं अपने सोफे में सो गई थी। और सोफे में सोने के कुछ टाइम बाद मुझे सपने में गुरुजी ने तितली रूप के रूप में दर्शन दिए। एक सफ़ेद सी बड़ी बहुत ही सुंदर प्यारी तितली जिसमें ब्लैक डॉट्स थे और ब्लैक कलर से आउटलाइन हो रखी थी। और जहाँ पे मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप रखा है उसी स्वरूप के आगे वो तितली बैठ गई। और मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मामा देखो कितनी बड़ी तितली। तो मैं बेटी से कह रही हूँ कि हाँ बेटा, गुरुजी ने तितली रूप में हमें दर्शन दिए हैं, पर ये इतनी बड़ी तितली मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी सुंदर तितली ब्लैक एंड वाइट में। और थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल गई। और फिर दिसंबर में मुझे एक और सपना आया कि मेरे घर पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। पूरा पीला स्वरूप, पीला चोला, पीला हर चीज़ पीले रंग से, और गुरुजी की इतनी सारे स्वरूप, इतने सारे स्वरूप कि मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं इतनी खुश हो रही हूँ, और इतनी ज़्यादा खुश होने की वजह से मेरी आंखों से आंसू आए जा रहे। मैं खूब रो रही हूँ, खूब रो रही हूँ, और रियल में मैं रोने लग गई। तो थोड़ी देर बाद मेरा बेटा ने मुझे जगाया कि मम्मा आप उठो, आप रो क्यों रहे हो। तो मैंने कहा कि अरे मैं तो गुरुजी का दर्शन किए मैंने स्वप्न में। फिर कुछ टाइम बाद एक और सपना आया था। उधर भी मतलब मुझे लगता था कि अगर गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं तो ये ब्लेसिंग के मतलब एक तरह से ब्लेसिंग है, तो ये किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी। बट मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपना सपने दर्शन जब गुरुजी ने दिए थे सपनों में, तो उन्होंने अपना सपना शेयर किया और फर्स्ट शुक्राना किया था।
तो मुझे भी लगा कि मुझे भी गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं, तो मैं भी अपना शुक्राना करना चाहिए। तो मैंने उनके साथ अपना सपना शेयर किया, तो उन्होंने मुझे जस्ट एडवाइस करी कि नेक्स्ट डे तुम अपन गुरुजी ने तुम्हें बोला कि सत्संग रखो, तुम अपने घर पे सत्संग रखो। सीरियसली मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्चुअली मेरे को बीपी इशू है, और मेरा बीपी इतना ज़्यादा शूट हो गया था कि मेरी राइट आइज़ की जो विज़न है वो चली गई थी, मुझे दिखाई देना बंद हो गया था 31 दिसंबर को। और मैं इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रखी थी कि अरे ये क्या हो गया, मतलब साल के आखिरी दिन में ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं फिर 1 जनवरी को डॉक्टर के चक्कर ही लगाती रही, सबसे एडवाइस करती रही। फिर 2 जन को मैंने डॉक्टर को दिखाया, और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी तो रेटिना में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि आपको इमिजिएटली ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, नहीं तो परमानेंटली आपका विज़न जा भी सकता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपके पास पैसे नहीं हैं और ट्रीटमेंट के इतने ज़्यादा चार्जेस हैं कि वो कैसे हो पाएगा। बट गुरुजी की कृपा से मतलब वो जो इतना एक्सपेंसिव इंजेक्शन था वो मुझे लगा हो गया लगा। फिर उसके बाद लेज़र के थ्रू मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके बाद भी आगे तक ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है कि बता कह नहीं सकते। इवन मुझे डॉक्टर ने तो ये तक बोल दिया था कि आपकी जो वेंस है बिल्कुल ही सिकुड़ गई, वो नज़र भी नहीं आ रही है। थैंक गॉड कि आपकी आई पे इफेक्ट पड़ा, आपकी ब्रेन की नर्व्स में इफेक्ट नहीं पड़ा, ना तो आपको ब्रेन हेमरेज तक हो सकता था, परमानेंटली आप बेड पे जा सकती थी, आपकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था आपके साथ। आपका इतना हाई बीपी था। मैं तो ये सुन के उस टाइम तो ऐसी हो गई थी कि मतलब इतनी नर्वस हो रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, उनके जॉब की वजह से उनको अलग रहना पड़ता है, मैं सिर्फ मैं और मेरा बेटा। बट फिर भी मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड और मेरे नेफ्यू ने मेरी बहुत हेल्प करी उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे। उनके वजह से मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाया। बस गुरुजी की कृपा से मैं बच गई। उसके बाद मतलब मुझे फिर मुझे फिजिशियन को दिखाना था, उन्होंने तो मुझे इमीडिएटली ही एडमिट कर लिया, और एक दिन अपने पास से ऑब्जर्वेशन में रखा कि नहीं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते, जब तक आपका बीपी लो नहीं हो जाएगा अब आप इंजेक्शन भी ही नहीं लगा सकती हो। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। इवन मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे तो मुझे और मैं डिस्टर्ब हो रही थी। बट धीरे 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 करके सब कुछ हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। मतलब अब मेरा बीपी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अभी भी इतना नॉर्मल नहीं है, बट फिर भी पहले से नॉर्मल है। बट यही है कि गुरुजी ने मेरी जान बचाई है, मुझे इतना पता है। मेरे महादेव, मेरे गुरु लड्डू गोपाल गुरुजी, बस इनके वजह से मैं आज अपने परिवार के साथ हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आपके कमल रूपी चरण में मेरा नमन, कोटि कोटि नमन गुरुजी। सदैव आप मेरे अंग संग रहना गुरुजी। और ये तो आपने मुझे बता दिया कि आप मेरे अंग संग हैं। आज मैं हूँ तो आपकी वजह से अपने परिवार के साथ हूँ। बस गुरुजी इसी तरह से मेरा साथ देते रहना, मेरे परिवार का साथ देते रहना गुरुजी। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 26 जनवरी को हमारे जहाँ होशियारपुर में गुरु जी का मंथली सत्संग था। मैं और मेरे कज़न देवरानी और गुरु जी की और संगत भी हमारे साथ थी। गुरु जी की तरफ से मेरी देवरानी को कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा मिली थी।
उस दिन गुरुजी ने हम सबको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाया। गुरुजी ने हमें फर्स्ट रो में बिठवाया। उस दिन मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। उस दिन गुरुजी ने मुझे अपनी आरती करने की सेवा दी। संगत जी, एक्चुअली मैं 3-4 दिन पहले से सत्संग में यही बात सुन रही थी कि संगत को सत्संग में गुरुजी की आरती का मौका मिला। तो उस वक्त मेरे भी मन में ये बात आई कि क्या गुरुजी मुझे कभी ये आपकी आरती करने का मौका मिलेगा। जब उन आंटी ने उस मंथली सत्संग में होस्ट फैमिली को आरती के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझे भी बोला कि आंटी आप भी आ जाओ, आपको भी गुरुजी की आरती करनी है। उस वक्त मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। उस वक्त मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, ये तो मैंने सिर्फ अपने मन में ही सोचा था और आपने तो वो सब पूरा भी कर दिया। जब मैं आरती कर रही थी तो मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप जो इतने करीब होकर हमारे दिल की बातें सुनते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बात के लिए गुरुजी आपको जितना भी धन्यवाद करूं वो सब कम है। वहाँ हमें गुरुजी का डिवाइन सत्संग भी मिला। उस दिन हम सब संगत परिवार में अलग अलग थाली मिली, लंगर प्रसाद, डिवाइन लंगर प्रसाद मिला। हम सब ने बड़े मज़े से लगातार लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 27 तारीख को मैं और मेरा बेटा घर से गए तो हमें सबसे पहले वाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और फिर वापस आते 777 की ब्लेसिंग मिली। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना, हर एक श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया कि जिन लोगों ने तेरा पैसा रोका हुआ है वो सब तुझे जल्दी ही मिलने वाला है। तो गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप जल्दी ही हमें हमारे पैसे दिलवा दें ताकि हमने जिनसे उधार ले रखा है उन्हें वापस कर सकें। इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि इस सत्संग में तेरे लिए बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग छुपी है। इतना सुख और धन बरसेगा कि एक रोक नहीं पाओगे। इतनी भर भर के ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो हमें हर पल पल इतना संभालते हो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपसे दिल से अरदास है कि जो हमारा अभी हाफ कर्जा अभी सिर पर है, कम से कम 10 लाख का कर्जा हमारे सिर पर है, तो गुरुजी वो भी आप जल्दी ख़त्म करवा दो। आपने आधा तो ख़त्म करवा दिया पर मेरे ससुराल वाले आपको मानते नहीं है। तो आप वो इस बात को, चाहे उनके थ्रू हमारा कर्जा उतरा है, लेकिन वो इस बात को मानने को राज़ी नहीं है कि ये आपकी बदौलत है। गुरुजी जब वो आपके लिए कुछ भी बोलते हैं तो मेरा इतना मन दुखता है। तो मैं क्या करूं, मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। गुरुजी प्लीज़ आप कुछ, जो भी कुछ करना है आप कुछ जल्दी करो कुछ गुरुजी, क्योंकि मेरी अब हिम्मत टूटती जा रही है। मुझे अपने ससुराल वालों के इतने ताने, इतनी बातें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी प्लीज़ आप जल्दी सारा कर्जा हमारे सिर के ऊपर से ख़त्म करो। गुरुजी मेरे हस्बैंड आपको मानते तो हैं, आपकी जोत भी जलाते हैं, आपके आगे माथा भी टेकते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों की बातों में आकर अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। गुरुजी मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे हिम्मत दो कि मैं ये इन सब बातों का उनको जवाब दे पाऊँ। अगर जवाब देती हूँ तो घर में कलेश होता है। गुरुजी प्लीज़ आप ही संभालो, अब सब आपको मुझे संभालना है। मुझे हिम्मत दो गुरुजी, ये सब बर्दाश्त करने की मेरे सब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। शुक्राना गुरुजी मुझे पल पल संभालने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में
हर पल, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो समय आपके चरणों में बीत रहा उसका भी कोटि-कोटि धन्यवाद। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी आज ये जो सत्संग है आज सुबह अमृत वेले का ही है, आज मॉर्निंग अमृत वेले का ही है। रात को ना कुछ दिक्कत हो गई थी घर में, तो रात को सोने में भी बहुत लेट हो गया, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरु आज से अमृत वेला सत्संग शुरू है 11 दिन का, तो प्लीज़ मुझे ब्लेस करना कि मैं रोज़ आ पाऊँ, 11 दिन ना पाऊँ। लेकिन 11 दिन का तो पक्का नहीं था, पहले मुझे था कि चलो पहले 3 दिन हो जाए तो वो भी बहुत है। लेकिन कल मम्मा ने भी बोला कि हम लोग 11 दिन का पूरा करेंगे, और आज वहाँ पे सत्संग में भी आंटी ने बोला कि 11 दिन सबने ज़रूर आना है। पता नहीं गुरुजी आपको कौन सी ब्लेसिंग्स देंगे, अभी कौन सी ब्लेसिंग्स जो है अभी अधूरी पड़ी हैं गुरुजी के पास जो उन्होंने देनी है। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक अंदर से वो चीज़ चिंगारी देने का कि नहीं तूने 11 दिन आना है, उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब भी मैसेज आया था ना, तो उससे पहले मेरे दिल में था कि मैं जब सत्संग में जाऊँ ना, मुझे कोई ना कोई सेवा मिल जाए। इनफैक्ट जब सुबह सत्संग भी शुरू हुआ तो उसके बीच में मुझे लगा मुझे सेवा मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की जो रज़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन मैं सत्संग अपना गुरुजी का ध्यान कर रही थी वहाँ उस टाइम पे। तो वो सडनली आंटी आते हैं और कहते हैं अपने हैंड वॉश करके आ। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय प्रसाद सबको मिल गया, जल प्रसाद मिल गया, है ना? अब क्या सेवा? मैं कहा शायद किचन में कोई सेवा होएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सेवा जो है मुझे गुरुजी के चरणों की मिलने लगी है। उन्होंने बोला कि उनको भेज दो और गुरुजी के दरबार में खड़ी हो जाओ गुरुजी के पास। आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो मेरे लिए इतना ब्लेस था। आंटी का वो कहना मतलब मेरे लिए पता नहीं, ऐसे मतलब इतनी खुशी थी कि साथ में आसमान पे मेरी खुशी चढ़ गई थी। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मुझे वो सेवा बख्शने का आपका, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जब मैं सत्संग में जाती थी ना, तो मैं जाती हूँ तो मैं जब देखती थी ना कि वो बहुत ब्लेस्ड हैं अंकल जी, जो गुरुजी की गद्दी के पास है ना खड़ते हैं, गुरुजी के दरबार में खड़ते हैं। उनकी थोड़ी बैक प्रॉब्लम वगैरह है, तो अंकल आज आए नहीं, वैसे अंकल आते ज़रूर हैं और ऑलमोस्ट सेवा जो है वो ही करते हैं, उनके साथ बाकी संगत भी करती है, टर्न बाय टर्न करती है। तो मुझे नहीं पता था कि आज मुझे वो सेवा मिलनी है। जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई तब भी मुझे यही था कि गुरुजी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना है आपका कि आपने मुझे सेवा बख्शी है, अपने चरणों में लगाया है। क्योंकि वहाँ से देखना कि वो कितनी ब्लेस्ड है और वो गुरुजी आप उनको कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो दिन आज गुरुजी मुझे भी दिखाएँगे। गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना उसके लिए। सिर्फ़ उतना ही नहीं, जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई तो मुझे अपनी 2-3 प्रेयर्स का आंसर भी मिला। मतलब जो शब्द चले यहाँ, जो गुरबानी उस टाइम पे चली, ऐसे ही शब्द चले जो कि मेरे मन में क्वेश्चन थे गुरुजी से कि गुरुजी आप मुझे बताइए अपने भाई से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। मतलब मुझे ऐसे था कि मुझे अपने आंसर्स मिलते जा रहे हैं और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना कर रही थी। मतलब मैं अभी भी गुरुजी का इतना शुक्राना करती थी, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे वहाँ पे खड़ा करा और मेरे को जो है अपने आंसर्स अपने पास आके दिए। तो गुरुजी इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। लख लख बारी शुक्राना मेरे माल का, बहुत बहुत शुक्राना। हूँ आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे खड़ा करा वहाँ पे, जिन्होंने उस लायक समझा मुझे। फिर उसी के बीच में एक और आंटी आते हैं, वो कहते हैं कि बेटा थक तो नहीं गए, किसी और को भेजो, मतलब है ना आपने बैठना तो नहीं है। मैंने कहा नहीं आंटी जी मैं ठीक हूँ, और नहीं है ना, नहीं ठीक हूँ। तो वो चले गए बस इतना कह के। और गुरुजी के जब भजन चलते रहे, गुरबानी चलती रही, तो कैसे वो घंटा बीत गया मुझे नहीं पता। एकदम से शब्द आया, तो मुझे ऐसे लगा कि वो शुक्राना है सिद्धार्थ जी का, तो उसकी ट्यूनिंग थोड़ी-सी मिलती है। तो मैंने कहा नहीं, फिर उससे अगला शुक्राना था। मुझे इतना अच्छा लगा कि शुक्राना भी वहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने करा गुरुजी का। गुरुजी ये एक पल को महसूस करना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो कि आपके साथ बीती, आपके चरणों में बीती। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ।
कि मैं आपकी ब्लेस्ड डॉटर हूँ कि मुझे इतना सारा प्यार अपने गुरु पापा से मिल रहा है। गुरुपा उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। इतना ही नहीं, फिर मुझे जल प्रसाद देने की भी सेवा मिली। गुरुजी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब मैंने अपना सत्संग शेयर करा तो उसके बाद जो है एक आंटी जिन्होंने मेरे से पूछने आए थे कि बेटा आपने बैठना तो नहीं है, थक तो नहीं गए हो, उन्होंने ही जाते जाते मुझे मुझे गुरुजी का हार दिया। वो वाला हार दिया जो कि गुरुजी की गद्दी से थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ था। इट मीन्स जब वो गुरुजी आते हैं तब वो होता है। जब हार हम रखते हैं ना गुरुजी की गद्दी पे, थोड़ा सा नीचे गिर जाता है तो गुरुजी तब आते हैं। हम लोग अभी सत्संग शुरू ही हुआ था, सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुए थे आज, फर्स्ट टाइम एवर अमृतवेला सत्संग में। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन जब मैं गई तो मैंने देखा कि है ना गुरुजी ऑलरेडी विराजमान है। मैंने कहा गुरुजी आई एम सॉरी लेट है, लेकिन आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये जो ब्लेसिंग्स आपने भेजी हैं घर में उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये ब्लेसिंग्स मुझे पता है कि मेरे घर के लिए हैं, आपके घर के लिए, अपने परिवार के लिए आपने भेजी हैं। आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड ही आपने भेजी है। मैं गुरुजी आपका हर पल भी अगर शुक्राना करती रहूँ ना वो कम है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से भी रास्ता निकाल देते हो जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होता, है ना? वही चीज़ है ना कि हम लोग आपसे एक गुलाब का फूल मांगते हैं, लेकिन गुरुजी आप हमें पूरा गुलाब का बगीचा देना चाहते हो। संगत जी, गुरुजी हमें पूरे गुलाब का बगीचा देना चाहते थे जब हम एक गुलाब मांगते हैं, लेकिन सही टाइम आने पे गुरुजी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो आपने भेजा है मेरे भाई के लिए और फैमिली के लिए। मैं बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। बस मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो संगत जी आप और गुरु जी आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो कि सत्संग को शेयर करते हैं, इतनी बड़ी सेवा करते हैं। आप गुरुजी आपकी भी ब्लेसिंग्स उनके थ्रू ही हमें मिलती है क्योंकि वो सत्संग शेयर करते हैं। उसके लिए भी आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहो, पूरी संगत परिवार के ऊपर अपना मेहर भरे हाथ बनाए रखो। चलिए अब पूरी संगत मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।